दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद जो है, प्रियव्रत को नारद जी का उपदेश लग गया है, ये जंगल में भगवान का भजन करने चले जाते हैं। और उत्तानपाद जो है, ये उत्तानपाद अवध के राजा बनाए गए हैं। उत्तानपाद अवध के राजा बने हैं। महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ है। इनकी एक बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति है, सुंदर विचार हैं, उसी को सुनीति कहते हैं। महाराज उत्तानपाद जो है बड़े अच्छे राजा हैं, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान देखने वाले। लेकिन एक बात और बताएं, राजा वही होता है जो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप घोर नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के होते हुए प्रजा में कलेश है, कष्ट है, वो राजा राजा नहीं है बल्कि एक नरक का अधिकारी है। राजा वही है जो अपनी प्रजा को अब पुत्र के समान समझता है। और वास्तव में अधिकार तो यही होता है कि राजा उसे ही बनाया जाए जो कोई छल और कपट न करने वाला। राजा वो नहीं होता है जो मुंह देख करके पंचायत करता है। राजा वो होता है जो बात न्याय की करता है। कवि ने लिखा है, राजा वो मर जाए, अरे प्रजा पे दुख चुगलखोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। चुगलखोर और बेईमान मरे, कोई
बड़ी अच्छी राजाएं हैं, प्रजा को पुत्र के समान देखने वाली। बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है प्यारे भगवत श्रोताओं। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद के मन में ये ख्याल आया है कि घर में कोई पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है तो हमारा ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। महाराज उत्तानपाद सभा में बैठे हुए हैं। सभा के लोगों ने एक बात पूछ दी है, महाराज हमें ये बताओ कि सुख कितने प्रकार के होते हैं। उत्तानपाद ने कहा है, मंत्रियों लिखा ये गया है कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होए माया, तीजो सुख पतिव्रता नारी और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। उत्तानपाद के दिमाग में ये झटका लगा है कि 3 सुख तो मेरे पास हैं, लेकिन चौथा सुख मेरे भी पास नहीं है, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं है तो भला आज्ञाकारी कौन होगा। महाराज उत्तानपाद महलों में उदास होकर के पहुंचे। महारानी ने आता हुआ देखा है, आसन नवा दिया है, उसी आसन पर महाराज उत्तानपाद को बिठाया है। हाथ में पंखा लिया है, धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा कर रही है। महाराज के चेहरे को देखा है तो चेहरा उदास। महारानी ने एक बात कही है, महाराज जब भी महलों में आते थे बड़े खुश होकर के आते थे, लेकिन आज तुम महलों में आए तो इतने उदास क्यों हो। उत्तानपाद बोले हैं, सुनीति मैं क्या बताऊं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो मुझसे ठीक दूना कष्ट तुम्हें हो जाएगा। महाराज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा ये हक है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे दुख और सुख में मैं हमेशा साथ रहूं। उत्तानपाद बोले, सुनीति क्या बताऊं, मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान ने धन दौलत दी है, मैं एक राजा हूँ, आज्ञाकारी हूँ, लेकिन भगवान ने कोई पुत्र नहीं दिया है। सुनीति के दिमाग में झटका लगा है, महाराज ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि एक पुत्र नहीं है महाराज। संतान न होने के कारण लोग तुम्हें निर्वंशिया कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज कितना भी पैसा हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन एक पुत्र के बिना सब अधूरी है महाराज। अरे महाराज पुत्र के बिना कितनी भी दौलत भरी हो सब बेकार है, सब अधूरा है। महाराज मुझे बड़ी चिंता लगी हुई है कि घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज उत्तानपाद समझा रहे, सुनीति मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये बात मैंने तुम्हें बता दी ना तो तुम्हें ये कष्ट जरूर होगा। महाराज क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? बोले बोलो। महाराज ऐसा करो, मेरे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, आप ऐसा करो अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो मेरे आंगन में आएगी तो जरूर कोई न कोई बालक उसकी कोख से पैदा अवश्य हो जाएगा। उत्तानपाद ने सुना है, सुनीति क्या कह रही हो?
दूसरा विवाह। तुम्हें ये नहीं पता है अगर दूसरी पत्नी घर में आ गई, तुम्हारी सौत आ गई, तो तुम्हारा इस घर में रहना जीना सब बेकार। तुम्हें ये नहीं पता है कि सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकारी करिए। अगर सौत आ गई तो तुझे इस घर में रहने भी नहीं देगी। सुनीति ने कहा है महाराज ऐसी बात नहीं करो, मैं इसलिए कह रही हूँ एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे पाई। ऐसा करो दूसरा विवाह हो जाएगा, छोटी बहन आएगी, उसकी कोख से कोई न कोई पुत्र पैदा जरूर हो जाएगा। उत्तानपाद बोले सुनीति तुम्हें ये पता होना चाहिए, मौत आ जाए वो अच्छी है लेकिन सौत अच्छी नहीं है।